हाय वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग रात को स्टार्ट कर रही हूँ। ऑफिस का काम ख़त्म करके अब मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो आज था रोज़ डे, तो निशु ने ये मुझे प्यारे से रोज़ दिए हुए हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं भूल गई थी कि आज रोज़ डे है। तो लंच टाइम पे निशु ऐसे रोज़ लेके आ गए एंड ही सरप्राइज्ड मी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी निशु के लिए आज अच्छा सा डिनर प्लान करती हूँ। तो मैं निशु के लिए बना रही हूँ ग्रीन थाई करी। निशु को चिकन में कुछ भी दे दो, उन्हें बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे ये कपड़े 2 दिन से लंदन में बारिश हो रही है तो हमारे कपड़े सूख नहीं पाए हैं, तो इसीलिए ये अभी भी यहाँ पे ऐसे हाफ सूख चुके हैं, हाफ नहीं सूखे हैं। तो जो नहीं सूखे हैं वो सूखने लगाए हुए हैं और कल फिर वो फोल्ड होके अलमीरा पे चले जाएंगे। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रही हूँ, काफ़ी टाइम 2 दिन बाद, एक्चुअली 2 दिन बाद हम ब्लॉग कर रहे हैं। हम अपने फ्रेंड्स के घर गए थे फ्राइडे या फिर थर्सडे को। हाँ, थर्सडे नाइट हम अपने फ्रेंड्स के घर गए थे, फिर उसके बाद हमने व्लॉग नहीं किया। तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग और मैं निशु के बना रही हूँ ग्रीन थाई करी, जैसे मैंने बता दिया है। अभी मैं मशरूम चॉप कर रही हूँ एंड निशु हाफ एन आवर में आ जाएंगे ऑलमोस्ट। आई एम सॉरी मैं व्लॉग में ना देखते हुए यहाँ देख के बात कर रही हूँ, क्योंकि इतनी भी कोई मल्टीटास्कर नहीं हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी कि लास्ट ईयर में फेब में काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था हमारी एनिवर्सरी के अराउंड, बट अभी पता नहीं इतना अच्छा वेदर नहीं हो रहा है। पूरा हफ्ता बारिश दिखाई हुई है और बहुत ठंड बढ़ गई है फिर से। इतना कुछ मज़ेदार वेदर है नहीं, तो हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। वैसे तो हमने यूके में ऑलमोस्ट सारी जगह कवर कर ली है, बस कुछ ऐसी जगह रहती हैं जो हमने नहीं घूमी है। चोखे होगा, लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गए हैं हम लोग और वेल्स नहीं गए हैं, बाकी हम ऑलमोस्ट सारी जगह चले गए हैं। मुझे कॉर्नवॉल फिर से जाना है गर्मियों में। तो लास्ट टाइम हम ना आई थिंक जुलाई एंड में गए थे कॉर्नवॉल, तो तब तक ना सारे फ्लावर्स चले गए थे। तो मुझे इस बार मई में जाना है कॉर्नवॉल। उस टाइम काफी प्यारे फ्लावर्स ब्लूम होते हैं। और मुझे मई में लेक डिस्ट्रिक्ट भी जाना है, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट में ब्लू बेल्स करके फ्लावर्स है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, वो ब्लूम होते हैं। तो बहुत ही ऐसे ड्रीमी सा एक हाइकिंग ट्रेल आपके लिए बन जाता है। वॉक कर रहे हो, चारों तरफ आपके फ्लावर्स हैं। बाकी विल सी और हम कहाँ जाते हैं। आई थिंक हम लोग फिर से स्कॉटलैंड भी जाएंगे। हम लास्ट टाइम सितंबर में स्कॉटलैंड गए थे जब मैं कॉलेज में थी। मैंने अपने कॉलेज का डेजिटेशन सबमिट कर दिया था, उसके बाद हम लोग गए थे स्कॉटलैंड लास्ट टाइम। तो अभी उसके बाद से मुझे स्कॉटलैंड फिर से जाना था, क्योंकि स्कॉटलैंड मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं निशु को बोल रही थी कि हम फिर से जाएंगे स्कॉटलैंड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन है स्कॉटलैंड घूमने का दोबारा से। तो लेट्स सी अगर हम लोग स्प्रिंग में जा पाएँ। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, जब हम ये बनाते हैं आई थिंक हम नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, नहीं नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं। और आजकल कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक चल रहा है स्केड्यूल, क्योंकि बहुत सारे कैंपेन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब करना है। उन सब के रहते वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन निशु और मैं पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा गैप ना आए ब्लॉग्स में। एटलीस्ट अगर डेली नहीं भी हम डाल पा रहे हैं तो हम ऑल्टरनेटिव डेज ब्लॉग पोस्ट कर दें। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस मेस। ये मुझे खुद नहीं देख के अच्छा लग रहा है अपने किचन में, क्योंकि ये किचन बहुत छोटी है, कितना भी क्लीन करो हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। दैट्स फाइन, ये हमेशा की कहानी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो पेस्ट आया था ग्रीन थाई करी का, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, वाओ। तो वैसे मेरी फ्रेंड है एक टेया, उसको आपने काफ़ी बार ब्लॉग में देखा होगा, उसने मुझे स्क्रैच से सिखाया था कि कैसे बनाते हैं। बट क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स ना इजीली मिलते नहीं हैं, और मैं आज सेंसबेरी गई थी स्टोर में, तो वहाँ पे मुझे ये मिल गया था। मैंने सोचा व्हाई नॉट अभी आज के लिए ये बना लेती हूँ, एंड देन कभी मैं बरो मार्केट जाऊंगी। लंदन ब्रिज के पास एक मार्केट है, वहाँ से उसने मुझे बोला था, और जगह भी मिलते होंगे आई एम प्रिटी श्योर, बट
क्योंकि उसने मुझे वहाँ से, जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे वहाँ से दिलवाए थे सारे सामान, इंग्रेडिएंट्स, तो मुझे वहीं का आइडिया है। तो वो कभी स्क्रैच से पेस्ट किसी और दिन बनाएंगे, आज ये वाला बना के देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से ना हम सेम खाना खा रहे थे, और मैं एक दो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं एक दिन से ज़्यादा सेम खाना नहीं खा सकती हूँ। नीशू तो आई डोंट नो, पता नहीं कैसे, बट नीशू को कुछ भी दो वो खा लेते हैं बहुत इजीली। मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे चाहिए होता है हर दिन अलग खाना या कुछ नया, और मुझे लगता है मैं चीज़ों से ना जल्दी बोर भी हो जाती हूँ, तो इसीलिए शायद मेरी ये आदत है। नीशू बहुत ही ईजी गोइंग है, उनकी कोई डिमांड नहीं होती, इज़ वेरी ईजी। पेस्ट को थोड़ी देर फ्राई करने को बोला था, उसके बाद बोला है इसमें कोकोनट ऑयल मिला दो, बट क्योंकि मेरे पास चिकन ऑलरेडी रोस्टेड है तो मैं इसके ऊपर चिकन भी डाल दूँगी। विंटर्स है ना, तो ये कोकोनट जो क्रीम है, कोकोनट मिल्क है, ये ऐसे जम गया है। और लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूंगी ये बेसिल लीफ, और जो मैंने यहाँ पे ये चॉप करे हुए हैं चिलीज। निशु का कॉल आ गया। यस माय फोन। तो खाना खा के आओगे? ठीक है ठीक है, चलो ओके, हाँ ठीक है। ओके बाय। निशु तो आज अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, लॉल। कोई नहीं, कल खा लेंगे, यही होता है सरप्राइज देने में। कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, मैं खा लूँगी। वैसे भी निशु को पता नहीं था कि मैं थाई करी बना रही हूँ। हेलो, सो ये दूसरा दिन है, और कल मैंने निशु के लिए थाई करी बनाई थी, तो निशु आ नहीं पाए थे, अपने फ्रेंड के साथ चले गए थे, तो अभी निशु खा रहे हैं थाई करी, और निशु ने गिरा दिए हमारे सारे परफ्यूम। बहुत अच्छी हो रही थाई करी, जैसा निशु ने बोला था कि थाई करी अच्छी बनाई मैंने, और वैसी ही बनी है। अमेजिंग टेस्ट है, थोड़ा मिर्ची है, बट आजकल मैं इतनी मिर्ची खा लेता हूँ, और मुझे पसंद है मैं हाथ से राइस में हाथ से ही खाऊं, तो मुझे स्वाद हाथ से ही खा के आता है। अगर मैं चम्मच से खाता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपने खाया नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप रेस्टोरेंट कैफे में जाते हो तो वो बात है, बट जब भी मैं घर पे होता हूँ, अपने हो या किसी के भी हो, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हाथ से खाऊँ, तो मुझे वो स्वाद आता है। तो बहुत ही अच्छी बनी है, टेस्टी। मैं करता हूँ अपनी थाई करी एंजॉय, चिकन थाई करी। तब तक आप लोग ये वीडियो एंजॉय करें। और मैं खा रही हूँ, मैंने वैसे ही निशु और अपने दोनों के लिए बनाया था ब्रेकफास्ट, बट निशु ने चाय पी थी सुबह। तो ये है चिया सीड्स विद ब्लूबेरीज। हम दोनों अब बाहर जा रहे हैं, निशु जा रहे हैं काम पे, मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड से मिलने कैफे। निशु तो अपना दिन नहीं दिखा पाएंगे, मैं अपना दिन दिखा दूंगी आप लोगों को। बहुत सुंदर कैफे जहाँ जा रही है, जंगल के बीच में है वो कैफे। मुझे भी जाना था उधर, बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि हम लोग साथ में ना जाए। और विंटर में यहाँ पे अगर बारिश होती है ना तो फिर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कीचड़ हो जाता है जो रास्ता है, रूट है। आज लकीली वेदर ओके है, बारिश भी नहीं है और ब्राइट सन भी नहीं है, बट फिर भी जा सकते हैं, मतलब कीचड़ नहीं होगा एटलीस्ट, तो इसलिए निशु जा रही है इधर। तो मैं, जैसे निशु ने बताया कि थोड़ा कीचड़ वाला जंगल वाला रास्ता है, तो मैं बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहन के जा रही हूँ। ब्लू एंड ब्राउन, वन ऑफ माई फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने ऑयसो करके एक पोलैंड का ब्रांड है, वहाँ से एक्टिव वेयर्स मंगाए हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाय, आउटफिट पे थोड़ा चेंज है। मैंने निशु की ऑलरेडी हुडी डाली हुई थी, तो मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छी लग रही है और कंफर्टेबल भी है। तो इसके साथ अगर मैं ब्लू वाली लेगिंग्स पहनती तो टू मच हो जाता। तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने ब्राउन लेगिंग्स पहनी है, और जो मेरा ब्लू एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन मुझे करना था वो मैंने कर दिया है यहाँ पे। तो मैंने ब्राउन शूज़ डाले हैं, ब्राउन लेगिंग्स डाली हैं, लेकिन मैंने सॉक्स डाल दिए ब्लू। अब निकलते हैं और आपको भी दिखाते हैं जर्नी अपने साथ। वैसे ना मुझे निशु के साथ जाने की इतनी आदत हो गई है, कभी मैं निशु के बिना जाती हूँ ना तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है।
आप कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को ऐसा होता है अपने पार्टनर के बिना कहीं जाने में। मुझे तो बहुत होता है, मतलब मैं अब अकेले, मेरी ऑलमोस्ट आदत छूट गई है कहीं जाने की। तो जब मैं वीकेंड्स में अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले जाती हूँ तो मैं काइंड ऑफ मिस करती हूँ निशु को काफ़ी। बट अभी निकलते हैं, मैं ले लेती हूँ अपना पर्स और उसमें मैं डाल लेती हूँ कीज़। आई एम सो सॉरी, व्लॉग का एंगल इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैं साथ साथ में अपना सामान भी डाल रही हूँ, विच इज़ कैमरा लेके जाऊँ कि नहीं, सोच रही हूँ थोड़ी फोटोग्राफी कर लूँ। और एक प्रॉब्लम और हुई है, ये है कि मैंने ना कपड़े धुलने लगा दिए थे। अब कुछ 4 मिनट बचे हैं कपड़े धुलने में। अब मेरा समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं वेट करूँ कि नहीं, रुक जाती हूँ। वैसे भी मैंने निशु को किचन ड्यूटी दी है कि आप घर आके किचन कर लेना, तो मैं अपनी फ्रेंड को मैसेज कर देती हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज कर दिया है और मैं फटाफट से कपड़े सेट करती हूँ। हेलो, आई एम बैक होम। मैं आ गई हूँ घर। मैं ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाई क्योंकि हम ना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे तो हम अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बीच बीच में कैमरा लेके वो मोमेंट डिस्टर्ब करूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाई। अब मैं आ चुकी हूँ घर और मुझे लग रहा है कि जब से हमने घर शिफ्ट करा है कुछ ना कुछ घर पे अधूरी चीज़ें हैं। कभी कपड़े नहीं सूखे होते हैं, कभी बर्तन नहीं टांजे होते हैं। तो मुझे लग रहा है ये घर ना जब से हम आए हैं अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है। कोशिश यही रहेगी कि आई लव दिस कैमरा, कितने भी अंधेरे में चले जाओ आपके फेस पे लाइट ही दे ही देता है। आई डोंट नो हाउ। हाँ, तो ईश्वर मेरी कोशिश यही रहती है कि हम चीज़ें अच्छे से संभाल के अरेंज करके रखें, बट समहाउ यहाँ पे सिस्टमैटिक नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। पहले तो क्या होता था, दूसरा रूम भी होता था हमारे पास, तो हम अगर कपड़े सूखे नहीं होते तो हम दूसरे रूम में डाल देते थे। यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है तो एक ही रूम घिरा रहता है सब चीज़ों से, तो इसलिए थोड़ा सा मैसी भी लगता है। हम दोनों को खुद अच्छा नहीं लगता है ये बैकग्राउंड ऐसे देखते हुए, बट हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा अरेंज कर सकें उतना कर लें। अब क्या कर सकते हैं, स्पेस ही इतनी है। पहले मैंने सोचा था घर आके कुछ बनाऊंगी, बट फिर मैंने देखा कि मेरी कल रात की थाई करी बची हुई है तो क्यों ना मैं वही खाऊं। टीवी देखते देखते एंजॉय करूंगी। उसके बाद मेरा कुछ कंटेंट रहता है वो मैं एडिट करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो वीक है मंडे टिल फ्राइडे, तो शायद मैं इस वीक वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे 7 दिन ऑफिस जाना है और बहुत बिजी होने वाला है ये जो हफ्ता है मेरा। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि अपना कंटेंट ऑलरेडी स्केड्यूल करके रख दूँ ताकि फिर मुझे पूरा वीक अपने पर्सनल काम, अपना पर्सनल कंटेंट क्रिएशन का टेंशन ना हो और मैं काम पे पूरा 100% दूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि मैं काम पे होती हूँ, फिर घर आके मुझे पर्सनल कंटेंट भी देखना पड़ता है, तो कभी कभी ना बहुत ड्रेनिंग हो जाती है ये सारी प्रोसेस, क्योंकि मेरा ऑफिस में भी यही काम रहता है। तो घर आके भी फिर सेम काम करके बहुत ज़्यादा मैं कभी कभार ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। तो इसीलिए इस वीकेंड मैंने बहुत सारा कंटेंट फिल्म करके एडिट करके रख दिया है ताकि मुझे इस वीक कंटेंट की टेंशन ना हो, और उसके बाद फिर हम देखते रहते हैं कैसे क्या बनाना है। कंटेंट के चक्कर में मैं ना जिम नहीं जा पा रही हूँ बहुत टाइम से, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर मैं ऑफिस से घर आती हूँ, घर आके मैं अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम के कंटेंट एडिट करती हूँ। जो भी थोड़े बहुत घर पे काम रहते हैं, कभी निशु को टाइम होता है तो वो कर देते हैं, नहीं तो मैं करती हूँ, और फिर मेरा जिम छूट जाता है। क्योंकि जो ये घर आके मैं एडिट करती हूँ वो मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देता है। मैंने 2 बुक पढ़ना स्टार्ट करा था, अभी सिर्फ हाफ
1.5 या 2 पेजेस तक ही मैं पहुंची हूँ, मैं अपनी बुक भी रीड नहीं कर पा रही हूँ। कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इन सब चीज़ों का, ऐसे ही मैं सारी चीज़ें स्किप नहीं कर सकती। एक्चुअली गलती मेरी भी है, क्योंकि मेरी एक बहुत वियर्ड हैबिट है, अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ तो बस मैं पड़ जाती हूँ, मैं बिल्कुल खाना खाना भूल जाती हूँ, बाकी काम करना भूल जाती हूँ, बस उस चीज़ के पीछे ना लगी रहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई कंटेंट एडिट करना है और मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं ना पागलों की तरह 1-2 हफ्ते का एडिट कर देती हूँ और फिर मुझे कुछ नहीं दिखता है, मैं खाना छोड़ देती हूँ। अगर मुझे अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है और प्रेजेंटेशन के मैं पीछे इतना लग जाती हूँ कि मैं फिर कंटेंट बनाना छोड़ देती हूँ, मैं फिर उसी काम के पीछे लगी रहती हूँ। तो थोड़ा प्रॉब्लम मेरा भी है, मुझे ना थोड़ा सिस्टमैटिक काम करना सीखना है कि अपना एक रूटीन बनाऊँ और 1 स्टेप एट अ टाइम करूँ, कि एक बार में एक ही चीज़ें करूँ।